Hello students, we have already discussed in our last video valency of elements और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेकर आया हूँ, कुछ नई स्किल्स और कुछ नई ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो मेरी थ्रू बनाई गई है। सो कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो को देखने से पहले और आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने से पहले, ठीक है, मैं आप लोगों से सभी से कहना चाहूँगा, कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स से मैं कहना चाहूँगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। आप घर पे रहिए, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखिए, खुद सेफ रहिए और डे टू डे प्रैक्टिस करें, लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैंने पहले भी आप लोगों से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई लास्ट वीडियोज एंड इन लास्ट डेज, ठीक है, मैं कह चुका हूँ आप लोगों से कि साइंस को लिख लिख कर ही लर्न करें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आती है, वेन एवर यू डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, इन एनी लाइन्स, ठीक है, इन फर्दर टॉपिक्स कोई भी लाइन समझ में नहीं आई है, सो यू कैन इजिली डिस्कस मी एट एनी टाइम, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वी चैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो आई ऑलवेज, ठीक है, हेल्प यू, आई ऑलवेज अवेलेबल ओनली ऑल फॉर यू फॉर हेल्पिंग डेस्क, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोज स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब। नीचे रेड बॉटम साइड में राइट साइड की तरफ रेड कलर का सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, उसको एक बार क्लिक कर दें। ऑलरेडी क्लिक्ड है तो डोंट टच इट, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। अनिल जी सर जो आपके इंचार्ज है उन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ है और आपके क्लासमेट्स, आपके विद्यार्थी जो साथी हैं, आपके क्लास के जो फ्रेंड्स हैं, यदि वो अभी इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, उन्हें लग रहा है कि क्लासेस नहीं चल रही हैं, स्कूल भी बंद है, तो ऐसा नहीं है। उन फ्रेंड्स को कॉल कर दें आप या अपने फ्रेंड्स के जो भी नंबर हो सबसे बात कर लें। एक बार बात करने से क्या होगा, उन्हें पता लग जाएगा कि भाई साइंस की क्लास ऑनलाइन चल रही है, प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, सभी बच्चों को पता चलेगा, क्योंकि विद्या बढ़ाने से ही बढ़ती है। आप अपने साथियों को, फ्रेंड्स को, ठीक है, बताएं उनको ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सो लेट्स बी कम टू द टॉपिक। बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था मैंने, आपको बता चुका था। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। और एक आपको मैंने बताया था जो कोई एटम होता है, ठीक है, मैंने आपको ड्राइव करके भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ, देख लीजिए। ये कोई भी एटम होता है, ठीक है, इस एटम का जो मिडल पॉइंट है, यानी कि मिडल में होता है न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, बट न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होने की वजह से, जीरो चार्ज कैरी करता है न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस केवल प्रोटॉन को कैरी करने के कारण न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? शेल्स है। इनमें इलेक्ट्रॉन राउंड होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की हो लास्ट वीडियो की, ठीक है, शेल्स बोला जाता है। नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ेगी। जैसे फर्स्ट शेल है n = 1, इसे बोलते हैं के शेल, ठीक है, के शेल। तो इलेक्ट्रॉन और इस n = 1 यानी के शेल की इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, वो कम होगी। किससे होगी? सेकंड सेल से। सेकंड सेल कौन सी है? जैसे ये सेकंड सेल है, इसका हो गया n = 2, क्यों का हो गया L शेल, ठीक है, और L शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था, आई वांट टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं शेल्स बोलते हैं। और जैसे सोडियम है, जो लास्ट शेल होती है ना किसी भी एलिमेंट के एटम की, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, आप लोगों से इतने वीडियोस में मैं रिपीट कर चुका हूँ, मैं जो लिखता हूँ वो शॉर्ट में लिखता हूँ। बेटी, होता क्या है कि वीडियो काफी लेंथी हो जाता है कि हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं 98% तक प्रोबेबल करता हूं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको लिखने की, ठीक है, फुलफिल करने की कोशिश करता हूं। बट आप मेरे वर्ड्स को पकड़िए, आप मेरे लिरिक्स को पकड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर स्पीड में बोल रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन बताता हूं। यूट्यूब ओपन करोगे, राइट साइड में 3 डॉट्स दिखेंगे ऊपर की तरफ, देखना, क्लिक करना 3 डॉट्स पे, ठीक है। 3 डॉट्स पे एक बार
क्लिक करना, क्लिक करने पर एक लिस्ट खुलेगी, उसमें यूट्यूब प्लेबैक स्पीड आती है, या किसी आपके भैया से, आपके पापा से, ठीक है, जो भी नॉलेज रखता है एंड्रॉइड मोबाइल की, उनसे पूछ लीजिएगा तो वो बता देंगे, ठीक है। यूट्यूब जो प्लेबैक स्पीड है उसको स्लो कर सकते हैं आप, नॉर्मल होगी अभी आपके मोबाइल में, उसको स्लो कर लें तो स्लो मोशन में चलता हुआ नजर आएगा, और आप अच्छे से साइंस की वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, होमवर्क भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का जो एटम है, एटम का जो देखिए एटम जो होता है, एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ हो गए शेल्स। अब जैसे सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है Z=11। तो इसमें हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट इन सोडियम? आई थिंक देयर आर 3 शेल्स इन सोडियम, 2 8 1। 3 शेल्स होती है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो थर्ड शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलते हैं इसकी आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का एटम है, एटम के जो सबसे बाहर की शेल होगी, चाहे वो 2 8 8 1 वाले केस में हो, चाहे वो 2 8 वाले केस में हो, चाहे वो 2 8 2 वाले केस में हो, चाहे वो 2 8 5 वाले केस में हो, चाहे वो 2 8 8 7 वाले केस में हो, तो वो डिपेंड करता है। इसमें 4 शेल है तो बैलेंस शेल होगी 7, इसकी बैलेंस शेल होगी 1, इसकी बैलेंस शेल होगी 5, इसकी बैलेंस शेल होगी 2। तो इन्हें आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है, जो सबसे बाहर की शेल होती है आउटर मोस्ट शेल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शेल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स, बोहर के जो पोस्टुलेट्स थे उसके तथ्य के आधार पर वी ऑल्सो नो दैट, हम क्या जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, एटम की जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो मैंने लिखा है आउटर मोस्ट शेल, कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकती है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकती है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने इन्वर्टेड कॉमा में, आपको याद होगा, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, क्या लिखवाई थी, आप लर्न कर लीजिएगा उस डेफिनेशन को, ठीक है। मैंने इन्वर्टेड कॉमा करके करवाई थी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी, ये रहा लास्ट का, ठीक है, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने लिखवाई थी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का जो ऑर्डर होता है, एंड अटेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को लेने का, स्टेबिलिटी को अटेन का मतलब प्राप्त करने का, स्थायित्व बनाने का। कोई भी एटम अपने बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट शेल में या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, या तो रिलीज करेगा या फिर गेन करेगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या फिर गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज और गेन करने की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी स्टेबिलिटी को बनाती है। किसको बनाती है? वो उसकी स्टेबिलिटी को बनाती है, ठीक है, स्टेबिलिटी को बनाती है। और इसे ही क्या बोलते हैं? बैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसी। फिर आपको नोट डलवाया था, द एटम हैविंग 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस शेल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कटायंस, ठीक है। कोई भी, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखवाया था नोट डलवा के, कि कोई भी जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में यदि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, इसी वाले केस की ध्यान रखना, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 से ऊपर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या होगा उस केस में, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, गेन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे या रिलीज करेंगे, बात एक ही है, लूज या रिलीज करेंगे। रिलीज करने पर, इलेक्ट्रॉन को निकालने पर वो क्या बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और उसको बोल सकते हैं कटायन। क्या बोल सकते हैं? कटायन बनाते हैं। और आज अब आगे कंटिन्यू करें, आप आगे कंटिन्यू करते हुए लिखें, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें आप। मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था पॉजिटिवली चार्ज आयंस आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम, ठीक है, यहां तक। उसके आगे लिखिएगा देयर, ठीक है, उसके आगे लिखिएगा देयर बैलेंस, ठीक है, देयर बैलेंस। लास्ट वीडियो था, उसके आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट लाइन मैंने आपको छोड़ा था, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आफ्टर लूजिंग ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड, लास्ट वीडियो में मैंने छोड़ा था नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये हो गया आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, और कर लेना उसके आगे क्या लिखना, फ्रॉम न्यूट्रल
एटम, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। अब आगे लिखे यहाँ देयर बैलेंस, ठीक है, बैलेंस इज, बैलेंस ही, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, उसके आगे नीचे देयर बैलेंस ही इज क्या हो, 1 2 और क्या हो 3 हो, 1 2 और क्या हो 3 हो, क्या हो 3 हो, इन ऑर्डर टू लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल ले लेता हूं, आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। एग्जांपल लिखिए सोडियम, इसके आगे लिखिए जेड कितना है सोडियम का 11 है। इसमें कितनी शेल्स प्रेजेंट होती है सोडियम में, 3 शेल्स होती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते नीचे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आप, इसका सभी बच्चे जानते हैं, 8th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज आपको लिखवा रहा हूं, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट हैज, ठीक है, घर पे पढ़ना, प्रैक्टिस करना इसकी, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 शेल्स है, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है और थर्ड शेल में 1 है। तो मैं 1 शेल वाले की लिख रहा हूं, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। मैंने कहा था आउटर मोस्ट शेल में ही लेना है और देना है, जो कुछ भी लेना है, जो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा या देगा, रिलीज करेगा या गेन करेगा, तो अपने आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहर की शेल, चाहे 2 शेल वाले केस में हो, 3 शेल्स वाले केस में हो, 4th शेल वाले में हो, 5 शेल्स वाले में हो, ठीक है, वो आउटर मोस्ट शेल में ही करेगा। इट कैन लूज, आगे लिखे, इट कैन लूज, LOS, इट कैन लूज, LOS या लॉस लिख दे, इट कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना 1 इलेक्ट्रॉन। एंड क्या हो जाता है, ये देख लीजिए, बिकम, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था, याद हो तो, अगर घर पे स्टडी कर रहे होंगे आप तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, बिकम स्टेबल, स्टेबल बन जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आपको एज इट इज ये होमवर्क में करना है, लर्न करना है, ठीक है, 2,8,1, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख दे माइनस के इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, ठीक है। ये बन गया सोडियम प्लस, क्या बन गया, सोडियम प्लस, और इसके नीचे लिख दे 2,8। क्लियर है। ज्यादा ही अगर प्रॉब्लम हो तो Z=11 लिख दें, अगर कंफ्यूजन हो तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये थ्योरी में ज्यादा आपको फाउंडेशन से रिलेटेड भी लिखवा रहा हूँ, स्टेट बोर्ड से रिलेटेड भी कॉमन लेके चल रहा हूँ, तो टेंशन मत करिएगा, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, एंड इस टॉपिक्स को सीरियसली लें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आगे देखिए, अगर 5, 6, 7 वाले केस में हो तो नोट, अगला नोट डालिए, पहला नोट फर्स्ट था, अब नोट सेकंड, ठीक है। आगे लिखिए, द एटम हैविंग 5, 6, यदि कोई एटम 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो उनकी बैलेंस शेल में, तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो अनायंस बनेंगे। तो उसकी इंग्लिश में लिखवा देता हूं, द एटम्स, लिखिए आगे, द एटम्स हैविंग, मेरे वर्ड्स पे, मेरे शब्दों पे, मेरे लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। पूरा लिखना कॉपी में पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए प्लेबैक स्पीड को स्लो करके मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। द एटम हैविंग 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर, THEIR, in their valence shell, in their valence shell, in their valence shell, ठीक है, टेंड टू गेन, क्या करेंगे, गेन करने की, टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, आगे लिख दे टेंड, TEND, मैंने यहाँ पे लिखा TEND, टेंड का मतलब लेना, टेंड मतलब कैपेसिटी, टेंड टू गेन, ठीक है, टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कटायन के केस में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने पर बनता था, अनायन के केस में ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर बनता है ऑक्टेट, ठीक है, TET, OCTET, ठीक है। आगे लिखिए, अब गेन करेगा तो क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और वो बिकम अनायंस बन जाएगा, पहले पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। तो आगे लिख दें, बहुत इजी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, राहुल जी सर आपको बहुत इजी थ्योरी लिखवा रहे हैं, और जो सर हैं आपके राहुल जी, वो आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें। हर चीज में एक एक चीज आपको लिखवा रहा हूं, कोई भी टॉपिक में कोई भी लाइन है आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं एक एक वर्ड्स को क्लियर कर रहा हूं आपके। फिर भी यदि आपको इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डिस्कस मी, ठीक है, लेकिन बी फ्रैंक, ठीक है, डिस्कस कर लें, मन में ना रखें, कोई भी शंका क्लियर कर लें।
विच इज नेगेटिवली ठीक है चार्ज्ड, ठीक है। अनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, CHARGED चार्ज। आगे लिखे दे बिकम, क्या हो जाएंगे? कॉमा लगा करके लिख दे, दे बिकम BECOME, दे बिकम अनायंस। क्या बनाते हैं? ANIONS, अनायंस बनाते हैं भैया, ठीक है। और अनायंस का मतलब क्या है? लिख दें डेट इज, IE लिखा मैंने, IE का मतलब होता है डेट इज शॉर्ट में। नेगेटिवली, ठीक है, आगे लिखे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। आफ्टर गेनिंग नेगेटिवली, आगे लिखे आफ्टर गेनिंग नेगेटिवली, ठीक है। और क्या? चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो आगे लिखते हैं चार्ज, CHARGED, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, तो नीचे लिखे एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। नीचे लिखे, इसके आगे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CONF का मतलब समझ जाना, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है राहुल जी सर ने, ठीक है। 2,6 हो गया ये। आगे कितने इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो इसके बैलेंस शेल कितनी है इसमें? 1, मतलब पीछे की 2, टोटल शेल 2 है, लेकिन बैलेंस शेल में कितने? 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इट नीड्स, आगे लिखे इट नीड्स कितने इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 आप खुद ही बना लीजिए ना, थ्योरी तो खुद ही बना सकते हैं। टू कंप्लीट क्या करेगा? अपना ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर लिख दे, जैसे यहाँ सोडियम का लिखा था उसी तरीके से लिख दे O, ठीक है, 2,6, Z इक्वल्स टू 8, ये ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। इधर लाइन बना दें, ठीक है। अब क्या करेगा? पहले माइनस इलेक्ट्रॉन किए थे, अब प्लस के करने, लेकिन प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 6 को 8 करने के लिए, ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये होगा 2,8, और नीचे लिख दे Z इक्वल्स टू 8, 2,8 हो गया, Z इक्वल्स टू 8, क्लियर है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या है? बैलेंस ही रखते हैं, 1, 2 और 3 आफ्टर गेनिंग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नीचे लिख दें सच एलिमेंट्स, SUCH, नीचे लिखे सच एलिमेंट्स, स्टार लगा करके लिखें सच एलिमेंट्स, नीचे स्टार लगा करके लिखें सच एलिमेंट्स, ठीक है। सच एलिमेंट्स क्या करेंगे? शो करते हैं, ऑल्सो शो, SHOW, शो बैलेंसी। क्या बैलेंसी शो करते हैं? बैलेंसी VALENCY 1, 2 और 3 आफ्टर 1, 2 और 3 आफ्टर कितनी वैलेंसी शो करेंगे भैया? 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बहुत इजी है। यहां तो एग्जाम्पल का डेरिवेशन है, ये जो नोट फर्स्ट में और नोट सेकंड में मैंने जो इंग्लिश में ये यहाँ पर जो मैंने डेरिवेशन लिखवाए है ना, तो एग्जाम्पल के, जैसे सोडियम का उस वाले में लिखवा दिया, पॉजिटिवली चार्ज था, ऑक्सीजन वाले में ऑक्साइड हो गया नेगेटिव चार्ज, तो उसकी थ्योरी है, फिर एग्जांपल है, तो आपको ऐसे ही लर्न करना है। नीचे आप कॉमन लिखवा रहा हूं, सच एलिमेंट्स ऑल्सो शो बैलेंसी 1, 2 और 3 आफ्टर गेनिंग, आफ्टर आगे लिखे गेनिंग, GAINING, गेनिंग, ठीक है। कितना है? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। यहां लिखा 1, मैंने लिखा है 1, ठीक है, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। एक केस और आता है, ये तो हो गया कटायंस अनायंस। अगर केस आ जाए, सपोज कीजिए 4 इलेक्ट्रॉन का बैलेंस शेल में, तो क्या करेगा? शेयर कर सकता है, ठीक है। और शेयर करने पर क्या करेगा? वो उसकी स्टेबिलिटी को बनाएगा, लेकिन क्या होगा? उसमें पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है शेयर करना। क्यों? क्योंकि वो या तो गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, या लॉस कर सकता है। तो उनकी वैलेंसी 4, यानी कि उसे बोलते हैं टेट्रा, TETRA, टेट्रा वैलेंसी, जैसे कार्बन, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे भी होते हैं जो कि एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, तो उसे उसकी वैलेंसी बोला जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट नोट थर्ड, इसमें लिखे IMP, इंपॉर्टेंट नोट थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं आपको, बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूं आपको। 10th का बता रहा हूँ, फाउंडेशन का बता रहा हूँ, 11th 12th के रिलेटेड भी टॉपिक लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल भी मैं हाई लेवल पे लेके चल रहा हूँ। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी एंड टेक इट सीरियसली। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे देखिएगा, कम टू द पॉइंट। एलिमेंट्स, अब देखिए मैं वो 4 एग्जाम्पल देखो भैया। एक तो होता है कटायंस, एक तो होता है देख लीजिए कटायंस, ठीक है।
क्या होता है, कटायंस। ये किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने से, पॉजिटिवली चार्ज। एक होता है अनायंस, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर बनता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और एक कंडीशन आती है जैसे होता है मेल और फीमेल और जो दोनों का सिमिलर होता है, ऐसे कटायंस अनायंस और बीच का आता है, आपको उसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो वही एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं, आगे लिखिएगा, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग, HAVING, हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एलिमेंट्स जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ठीक है, इन दियर बैलेंस, ठीक है, इन दियर बैलेंसी या बैलेंस है, इन दियर THEIR दियर बैलेंस, BALENC बैलेंस शेल, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, टेंड टू वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन का, इन ऑर्डर टू क्या करेंगे, अटेंड करने के लिए, उसको लेने के लिए करेंगे। तो ऐसे केस में उसकी स्टेबिलिटी बन सकती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने से और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बन सकती है। तो आगे देखिए, शेल टेंड टू, ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन, SHARE, शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन, इन ऑर्डर ORDER, इन ऑर्डर टू अटेन, ATTAIN, अटेन, ठीक है, स्टेबिलिटी बनानी है, STABILITY, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, टू अटेन स्टेबिलिटी, बिकॉज अब क्यों बनती है एटम की स्टेबिलिटी, या तो रिलीज करने से या फिर गेन करने से, लेकिन ये ऐसा केस है, ठीक है। तो ऑक्टेट करने के लिए देख लिए भैया, ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4, और रिलीज भी कितने कर सकता है, 4। तो यानी कि या तो दे सकता है या ले सकता है। तो मेल और फीमेल के बीच का संयोजक कड़ी होगी, कनेक्टिव लीड्स हो गई है, यानी कि मेटल्स नॉन मेटल के बीच का, यानी कटायंस एनायंस के बीच का, ठीक है। बिकॉज आगे देखिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर, POSSIBLE, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर, जो जिन बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, बेकार से मतलब खुद के ही लिखा हुआ खुद के समझ में नहीं आता है, ऐसे स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स, प्लीज प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। दे आई थिंक दे हैव टू मोर प्रैक्टिस टू राइट पेज, ठीक है, हैंड राइटिंग, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग, ठीक है। आई हम्बली रिक्वेस्टेड टू दोज स्टूडेंट्स, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ वो घर पे रहकर प्रैक्टिस करें, राइटिंग को इम्प्रूव करें। आगे लिखिए, कम टू द पॉइंट, फॉर देम टू आइदर गेन, क्या कर सकते हैं, EITHER, आइदर गेन, मेरे वर्ड्स लिरिक्स पे ध्यान देना, शब्दों पे, ठीक है, लिखा हुआ भी देखना, बट शब्दों को पकड़ना, जो मैं बोल रहा हूं उस थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना। 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वीडियो कंप्लीट होने वाला है, आज की वीडियो में इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेकर आऊंगा। चैप्टर 4 चल रहा है आपके, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर कर लेना, चैप्टर 4 आपके चल रहा है, और क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए तो प्लीज कम से कम पेज छोड़ देना, एटलीस्ट इतने पेज छोड़ना कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ जाए, लगभग आपके हिसाब से 15, 15 या 20 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, देख लीजिएगा। और इनकी जो बैलेंसी आगे लिखी है, देयर बैलेंसी, BALENCY, बैलेंसी क्या हो जाएगी, इज 4, ठीक है, और 4 को बोलते हैं टेट्रा बैलेंसी, ब्रैकेट में लिखते हैं TETRA, टेट्रा बैलेंसी, BALENCY, इनकी बैलेंसी को बोलते हैं टेट्रा, 4 का मतलब TETRA, टेट्रा बैलेंसी। अब ये टेट्रा बैलेंसी है ना, इस पे इंपॉर्टेंट लिखी दिया था नोट पे, टेट्रा बैलेंसी को अंडरलाइन कर दे, इस लाइन को अंडरलाइन कर दे। उनकी जो बैलेंसी है ना, वो बैलेंसी, यदि किसी एलिमेंट की बैलेंसी क्या हो, 4, तो उसे टेट्रा बैलेंसी बोलते हैं। इसमें ये लिखा है, ऐसे एलिमेंट जो 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपनी बैलेंस शेल में, टेंड टू शेयर करने की क्षमता रखते हैं, इन ऑर्डर टू अटेन, स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को बनाने के लिए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल केस कंडीशन नहीं है, गेन भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है, लेकिन करे क्या वो, इसलिए उसकी बैलेंसी, देयर बैलेंसी इज 4 इज नॉन, इसे बोलते हैं टेट्रा बैलेंसी। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, EZ का मतलब एग्जाम्पल लिखिएगा, कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया। अब कार्बन का क्या होता है, देयरफॉर कार्बन हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन होता है, कार्बन के बाद सिलिकॉन, ठीक है, आगे समझ में, कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है। तो कार्बन वाले केस में क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं नीचे, देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट, एन एटम, मैं एक एक लाइन लिखवा देता हूं, लिखिए आप, एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट,
हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन। ईच एलिमेंट ऑफ एन एटम हैज डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी, हैज डेफिनेट, DEFINITE, डेफिनेट मतलब निश्चित, सर्टेन, डेफिनेट कंबाइनिंग COMBINING, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, कैपेसिटी मतलब क्षमता जो होती है, मैंने इसमें लिखा है, अगेन आई रिपीट, देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का जो एटम होता है उसकी डेफिनेट कंबाइनिंग, जुड़ने की एक क्षमता होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो कि उसकी क्या कहलाती है, इट्स वैलेंसी, इट्स वैलेंसी। ये वैलेंसी का टॉपिक यहाँ स्टॉप होता है, ठीक है। चैप्टर 4 में वैलेंसी का टॉपिक स्टॉप होता है। इसके बाद आइसोटॉप और आइसोबार, ठीक है। समस्थानिक और समभारिक, शायद आई थिंक हिंदी में यही होता है। आइसोटॉप का मतलब समस्थानिक होता है और आइसोबार का मतलब, आइसोटॉप जिनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और एक पढ़ाऊंगा मैं आपको आइसोबार, ठीक है। आइसोबार वाले केस में क्या होता है, जिनका क्या होता है, सेम तो मास नंबर होता है लेकिन आई थिंक एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे ऑर्गन, कैल्शियम वाले केस में ये आइसोबार के एग्जांपल है। तो अगले वीडियो में मैं आपको आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में पढ़ाऊंगा। इनको कंटिन्यू करना और हेडिंग डालना, 2 लाइन का गैप देकर ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालना, क्वेश्चन भी ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर ब्लू पेन से, साफ साफ नीट एंड क्लीन डायग्राम पेंसिल से बनेगा। आइसोटॉप, आइसोटॉप्स का मतलब होता है ISOTOPES, आइसोटॉप्स होते हैं समस्थानिक। इसमें लिखिएगा आइसोटॉप में, जो आइसोटॉप क्या होते हैं सुन लीजिए। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड, आइसोटॉप को क्या क्या है, डिफाइन किया गया है। कैसे कि सेम एलिमेंट के एटम, देख लीजिए मैं यहाँ समझा देता हूँ, इस पेज में समझा देता हूँ। सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, वो आइसोटॉप कहलाते हैं, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू।